हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी लेते हैं तो उससे हमें कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। ठीक है दोस्तों, नुकसान तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है दोस्तों, ये अभी हमने देखने को मिल रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद होता है। मामला प्रॉपर्टी में फंस जाता है। लोग सोचते हैं पैसा जब कमाने लगता है, अधिकतर लोगों को आजकल मानसिकता है कि पैसा कमाने लगते हैं तो पत्नी के नाम प्रॉपर्टी खरीदा जाए, पत्नी के नाम से ये खरीदा जाए, गोल्ड पत्नी के नाम से खरीदा जाए। मेरे भाई, जो कुछ जॉइंट फैमिली में रह रहा है, संयुक्त परिवार में रह रहा है, कहीं दावा ना कर दे। बहुत से लोगों की मानसिकता होती है कि बड़े भाई के नाम की प्रॉपर्टी छोटे भाई का अधिकार हो जाता है। बहुत में ऐसे लाभ भी बताए गए हैं कि संयुक्त परिवार है तो भाई कमाकर अपना अधिकार मतलब दूसरे भाई का अधिकार ले सकता है। मानसिकता के कारण, बेईमानी के कारण बहुत सारे लोगों में चोर रहता है। भाइयों के साथ रह रहा हो, भले ही भाई कमा रहा है, प्रॉपर्टी के नाम पत्नी के नाम चोरी छुपे ले लेता है, भाई का हिस्सा ना देना पड़ा, इस मामले में फंस जाता है। होता क्या है, पत्नी से कभी अनबन होती है या अलग रहने की नौबत होती है, डिवोर्स का केस चलता है, या ये भी है कि पत्नी छोड़ के भाग जाती है, उसके नाम प्रॉपर्टी है तो उसका मालिकाना हक हो जाता है 100%। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, प्रॉपर्टी मेरे नाम से, मेरे हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा, ये भी पत्नी कह सकती है। कोई पत्नी के नाम प्रॉपर्टी लेता है तो बड़ा नुकसान ये जानिए कि नुकसान यह है कि अगर पत्नी किसी प्रकार का अनबन होता है, साथ रहने की नौबत नहीं आती प्रॉपर्टी से, तो आप हाथ धोएंगे ही, साथ में अधिकार नहीं है, सीधा और सीधा आपके बच्चों का अधिकार हो सकता है। वो भी कब, जब प्रॉपर्टी आपकी पत्नी के जीवित रहते हुए ना बिके, वो उसको बेचे नहीं, किसी को गिफ्ट ना कर दे, वसीयत ना कर दे। पत्नी नहीं रहती है उसके बाद बच्चा उस पर दावा कर सकता है, अधिकार ले सकता है। पत्नी के जीते जी ना बच्चे कुछ ले सकते हैं ना आप कुछ ले सकते हैं। खरीद के क्यों नहीं दिया, वो बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि मर्द अगर खरीद के देता है तो पत्नी प्रॉपर्टी देता है बिना मर्द के आदेश के, क्योंकि पुरुष जो पैसा लगाता है सबूत होता है, भाई साहब सबूत होता है। पत्नी को दे दिया खरीद के, उसमें ये लिखेंगे कि गिफ्ट के तौर पर खरीद के दिया, या फिर खुशी के तौर पे, या फिर किसी तरह का वादा किया हुआ है खरीद के दिया हुआ, तो साबित आप करवा सकते हैं। कल मामला कोर्ट में जाएगा तो आपने खरीद के, अगर पैसा आपने कोर्ट जाना है तो प्रॉपर्टी को लेने, आप ऐसी बात कर सकते हैं। तो कोर्ट जाएंगे, वहां पर महिला ये कहेगी कि बर्थडे पे इन्होंने गिफ्ट किया है मुझे, तो किसी प्रकार का गिफ्ट हो, परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में गिफ्ट किया हो, किसी आपके नाम पर खरीद कर दिया, वो प्रॉपर्टी आपको कोर्ट भी वापस नहीं दिला सकता है। उस परिस्थिति में आप कोई भी मतलब लोन चल रहा हो, लोन आप भर रहे हो ईएमआई, और आपके पास पर्ची है, सबूत है, लोन आपके नाम से जॉइंट में है, ऐसी प्रॉपर्टी पर दावा कर सकते हैं। पत्नी के नाम आप पैसे देकर केस या फिर कुछ कैसे भी खरीद कर दिया हो आपने, उस पर सिर्फ पत्नी का ही हक रहता है। यह भ्रम टूट जाएगा, सारे लोग का भ्रम टूट चुका है। यहाँ पे साबित करना है कि पैसा पूर्ण रूप से पूरा का पूरा आपका लगा हुआ है। स्वेच्छा से सुमित पर कराएगा कि अभी जरूरत पड़ेगा तो अपने नाम करा लेंगे, या प्रूफ आपको कैसे करेंगे। अगला वकील किसी चीज के बदले में आपने खुशी दिया है, बर्थडे में गिफ्ट दिया है, महिला को साबित कर दिया तो इन्होंने नहीं दिया है, मेरा पैसा लगा हुआ है, खरीदी थी, आप कहाँ से करेंगे साबित। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख प्रॉपर्टी आप रिटर्न मिल जाएगा, 10, 15, 20 साल में आप खुद छोड़ देंगे। प्रॉपर्टी जो है वो आपको मिल जाएगी। नुकसान होता है तो कभी महिला के नाम पर प्रॉपर्टी अगर आप कर रहे हैं तो महिला के नाम प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए। महिला के खिलाफ भड़का रहे हैं बहुत सारे लोग, बोलेंगे लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी पर्सनल इनकम जो है खुद के नाम पर क्यों नहीं प्रॉपर्टी लेंगे। पत्नी से अच्छा संबंध है, पत्नी कमा रही है, पैसा लगा रही है, जॉइंट आप ले सकते हैं प्रॉपर में सारी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं महिला के नाम पर, उसमें रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन 5 जगह इकट्ठा जमीन जो है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख आपका एक ही एजेंट है, आपको लगता है कि पूरे आधे जीवन की कमाई है, मेहनत की कमाई है, खुद के नाम पर लीजिए ना, रिस्क क्यों लेना है। बुढ़ापे में जाके संबंध खराब हो जाता है पति पत्नी का। यह जरूरी नहीं कि पत्नी भाग जाए किसी के साथ फिर छोड़ दे, तलाक ले ले, दबाव बना के रखे आप पर, तो मैं कहूँगी क्या, अन्यथा बच्चों को लेके अलग रहे, बुढ़ापे का गुलाम बन के रहेंगे। पत्नी के नाम प्रॉपर्टी आप खुद की कमाई से तभी कर सकते जब आपका अंधा कमाई हो। 15 करोड़, 20 करोड़, चलो 1-2 करोड़ मतलब करा दिया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
दोस्तों। इसे 10 आप पैसा इकट्ठा करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो इसलिए पत्नी के नाम करा देते हैं कि भाई कहीं दबाव डालकर उस पर अपना हक ना करवा ले, हिस्सेदारी ना करवा ले। खुद की कमाई में एसेंट किसी प्रकार आप ले लेते तो भाई ले लेगा हिस्सा। यह मैंने बहुत गलत है। जजमेंट ऐसे है कि छोटा भाई बड़ा भाई प्रॉपर्टी ले लिया, लगभग ना के बराबर किसी प्रकार का कोई भाई किसी के नाम का हिस्सा ले लिया हो। जॉइंट फैमिली में स्वेच्छा से अलग अलग लिया बंटवारा करते हैं। अलग बात यह है कि किसी पर दावा नहीं कर सकता कोई, सबको मालूम है या लो ये दुरुपयोग होगा। कानून अलग चीज कहता है, समझ आके रखता है। कोई भी जॉइंट फैमिली में साथ काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा कमा रहा, कोई कम कमा रहा, जितनी हैसियत है उतना पैसा दे रहा है। अगर उसके बाद कोई प्रॉपर्टी लिया जाता है उसके बाद किसी भाई के नाम पर, चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी भी परिस्थिति में स्वेच्छा से भाई यह कह सकता है कि हाँ सभी का पैसा लगा हुआ है, भले ही कम चाहे ज़्यादा लगे, बंटवारा तो मतलब बराबर बराबर ही होगा। कोई बेईमानी या नियत ना कर ली। कानूनी रूप से देखा जाए तो प्रॉपर्टी का अगर एक भाई के नाम पर आप कर देते हैं तो कोर्ट जो है अब 10 साल लग जाएगा, आपको प्रॉपर्टी करते करते पता चलेगा कि आपको कितना खर्च हो गया। कानून को गलत तरीके से समझा रहे हैं। दो भाई, दो तीन भाई, चार भाई, पांच भाई, जॉइंट फैमिली है, सबका पैसा लगा है, तो आप जब खरीदते हैं तो उस टाइम पर आपको करना यह है कि सभी का नाम दर्ज करवाना है। आपको केवल रजिस्टर्ड डीड में, मतलब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वहाँ पे सभी के नाम होने चाहिए, उसमें दर्ज कराना चाहिए। किसी प्रकार बेचने की नौबत आए तो सभी की सहमति पड़े, तो घर भी बनाने जा रहे हैं तो सभी की सहमति लेना पड़ेगा। कभी बंटवारा हो तो आपका बराबर बराबर आपको सभी में हो, किसी का ना कम हो ना ज़्यादा हो। संयुक्त परिवार में रह रहा, जॉइंट फैमिली में रह रहा तो ये होता प्रॉपर्टी लेने का नियम। लेकिन नाम अगर आपका दर्ज नहीं है, किसी एक के नाम है, तो मुँह आप मतलब ये कभी संभव ही नहीं है कि ऐसा सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि समझी जैसे मुकर पर कितने। तो दोस्तों ये, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो अभी बुरी स्थिति नहीं है, कंपनी अच्छी चल रही है, नुकसान में जा रहा है, लोग दबे हुए हैं। अगर ऐसा है तो जैसे आप बंटवारा नहीं, पैतृक संपत्ति था जो भी है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।